नमस्कार, सुस्वागतम, आभार, अभिनंदन। मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। साथियों, आप सभी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी के ऊपर यूं ही बनी रहे। साथियों, सबसे पहले तो आप सभी भक्त जो भी हमें देख रहे हैं, जितने भी हमारे परिवार के सदस्य हैं, उन सभी को महाशिवरात्रि के महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे और भोलेनाथ की कृपा से आपके सभी कार्य बनते रहें, आपके कार्यों में कोई भी अड़चन ना हो, कोई भी रुकावट ना हो और निरंतर हमारी भगवान से यही प्रार्थना होती है कि आपको अपने जीवन में सफलताओं की प्राप्ति हो। साथियों, महाशिवरात्रि के दिन अगर आप शिवलिंग पर जल से, दूध से, दही से, पंचामृत से अभिषेक करते हैं तो ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ बेहद जल्दी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि भगवान का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों, तो महाशिवरात्रि के पावन दिन पर भगवान शिवलिंग पर आपको अभिषेक ज़रूर करना चाहिए। एक बार फिर से जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं, उन्हें साल 2021 महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शिवरात्रि का यह पर्व आप सभी के जीवन में खुशियां लेकर के आए, यही हमारी मनोकामना है। तो साथियों, अगर हम आज के इस एपिसोड की बात करते हैं तो आज के इस एपिसोड में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो आपके बहुत काम आ सकती हैं। जी हाँ, घरेलू बातें हैं, ये घर की जुड़ी हुई बातें हैं जो आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार से आप अपने घर में सुख शांति रख सकते हैं या अपने घर की जो सुख समृद्धि है उसको आप किस तरह से बढ़ा सकते हैं। आज के समय में परेशानियां, संकट, कष्ट हर सब किसी के जीवन में आते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे क्या कार्य किए जाएं जिससे आपके जीवन की परेशानियां कम हों, आपके जीवन में अड़चनें ना आए, आपके सभी कार्य बनते रहें। अक्सर हमारे पास बहुत सारे भक्तों के प्रश्न आते हैं कि घरेलू सुख शांति से जुड़ी हुई कुछ बातें बताएं, घरेलू उपचार से जुड़ी हुई कुछ वीडियोस बनाएं। तो उन्हीं भक्तों के आग्रह पर हम समय समय पर एपिसोड लेकर के आते रहते हैं जिनमें घरेलू बातें हम आपके साथ शेयर करते हैं। आज का यह एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस एपिसोड में जो बातें मैं आपको बताऊंगा, अगर आप उन बातों को फॉलो करते हैं, अगर आज के इस एपिसोड को आप पूरा देखते हैं और इस एपिसोड में जो काम मैं आपको बताऊंगा अगर आप उनको करते हैं तो आपको भी सुख शांति की प्राप्ति हो सकती है, वैभव की प्राप्ति हो सकती है, आपके घर की सुख समृद्धि सदा बनी रह सकती है। एपिसोड को शुरू करने से पहले जो भी भक्त पहली बार पंडित नितिन शास्त्री चैनल के साथ जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि धर्म कर्म से जुड़ी हुई जानकारी, व्रत, तीज त्योहार से जुड़ी हुई सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहती है। तो चलिए अब भगवान भोलेनाथ को नमस्कार करते हुए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युरमोक्षीयमामृतात्। बोले शंकर भगवान की जय। प्रिय दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं कि घर में सुख शांति किस प्रकार हो या हमारा जो घर का वातावरण है वो सदा खुशहाल बना रहे, हमारे घर में कभी भी किसी भी चीज़ की कमी ना हो, हमारे घर में रोग ना हो, कष्ट ना हो, गृह क्लेश ना हो, किस प्रकार से ये सारी बातें सुख शांति हमारे घर में रह सकती हैं। साथियों, वैसा कोई उपाय आज मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, कोई टोटका नहीं है। आज मैं आपको चाणक्य की नीति से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो आम जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव रखती हैं। अगर हम सबसे पहली पॉइंट के बारे में बात करते हैं तो आप अपने जो धन है, आपके जो घर का धन है या बाहर से जो धन आप कमा कर लेकर के आते हैं, उस धन का भेद आप कभी भी किसी को मत दें। जी हाँ, क्योंकि शास्त्रों में भी कहा गया है कि लक्ष्मी को जितना आप छुपा करके रखेंगे उतना ही ज़्यादा लक्ष्मी आपके पास होगी, उतना ही लक्ष्मी आपके पास बढ़ेगी। अगर आप हर जगह धन का शो ऑफ करते हैं, धन का दिखावा करते हैं या
हर आपकी ये आदत बनी हुई है कि आप अपने धन का हर कहीं दिखावा करने में लग जाते हैं। तो ऐसा करने वाले से कहीं ना कहीं लक्ष्मी माता रुष्ट होती है और आगे चल कर के कहीं ना कहीं घर में धन की कमी, लक्ष्मी की कमी होने लगती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख शांति रहे, घर में कभी भी धन की कोई कमी ना हो, तो आपने एक बात का ध्यान हमेशा रखना है कि आपने अपने धन का भेद किसी को भी नहीं देना है। जी हाँ, आपने अपने घर से बाहर, चाहे आपको कोई मित्र हो, कोई प्यारा हो, कोई रिश्तेदार हो, कोई भी हो, अपने घर से बाहर आपने कभी भी अपने धन का भेद कभी भी किसी को नहीं देना है। किसी को यह नहीं बताना है कि आपके पास अभी कितना धन है, या आपका बैलेंस कितना है, या अभी आप जहाँ पर मौजूद हो अभी आपकी जेब में कितना धन है। क्योंकि अगर आप अपने धन का भेद किसी को नहीं देते हो तो कभी भी आपका धन का नुकसान नहीं हो सकता, कभी भी आपको लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। इसलिए हमेशा अपने धन को पर्दे में रखें। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास सदैव धन बना रहे, अपने धन को हमेशा आपने छुपा करके पर्दे में रखना है। ये था पहला पॉइंट कि अपने धन का भेद घर से बाहर कभी भी किसी को ना दें। अब अगले पॉइंट के बारे में अगर हम बात करें तो अगला पॉइंट है कि आपने अपने दुख की बात, अपने अपमान की बात कभी किसी को नहीं बतानी है। जी हाँ, यह भी चाणक्य नीति में बताया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मान लीजिए अगर आपको कभी दुख सहना पड़ा है या कभी आपका कहीं पर अपमान हुआ है, हर एक के साथ कई बार ऐसी स्थिति आती है कि कई बार हमें अपमान सहना पड़ता है, या कई स्थिति ऐसी होती है कि कई बार हमें दुख सहना पड़ता है, और कई बार वह अपमान हमारे दिमाग पर हावी होने लगता है या उसका बोझ दिमाग पर बढ़ने लगता है। तो हम सोचते हैं कि इसको किसी के साथ शेयर कर लें जिससे इसका बोझ हल्का हो, हमारे जो दुख है उसका बोझ हल्का हो। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आप अपने अपमान की बात आप किसी को बताते हैं तो वह घटने की बजाय और बढ़ता है। कैसे? क्योंकि आपने अपने अपमान की बात अगर किसी को बताई है तो वह उतने ही लोगों में बात फैल जाती है। कोशिश करें कि अपने घर के बाहर किसी को भी, चाहे वह आपका कितना ही अच्छा मित्र हो, चाहे कोई भी आपका सगा रिश्तेदार हो, किसी को भी आपने कभी भी अपने अपमान की बात नहीं बतानी है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप इस बात को शेयर करते हैं तो जिनको आप ये बात बताते हो वो आपका दुख कम करने की बजाय आपका दुख बढ़ा सकते हैं। कहीं ना कहीं आज के समय के हिसाब से दूसरे का अपमान देख करके लोग कहीं ना कहीं खुश भी होते हैं। यह भी चाणक्य की नीति में बताया गया है। अगर आप सुखी रहना चाहते हैं, अगर आप शांत रहना चाहते हैं तो कभी भी अपने अपमान की बात, अपने दुख की बात किसी बाहर वाले के साथ, कोई रिश्तेदार हो उसके साथ शेयर नहीं करनी है। केवल जो आपका बिल्कुल नज़दीकी है, चाहे आपका माँ, बाप, पत्नी, बहन, इनके साथ अगर आप शेयर कर सकते हैं, लेकिन घर से बाहर कोशिश करें कि घर से बाहर ये बातें कभी भी नहीं जानी चाहिए। आपकी खुशी हमेशा बनी रहेगी। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में। तो तीसरा पॉइंट है कि आपके घर की जो पर्सनल बातें होती हैं, चाहे वह खुशी की बातें हो, चाहे वह दुख की बात हो, कोई भी ऐसी बात हो जिससे अगर आप बाहर शेयर करते हो तो अगर उस बात से कोई फ़ायदा उठा सके तो ऐसी बातों को भी आपने कभी भी बाहर शेयर नहीं करना है। जी हाँ, अपने घर की जो आपकी पर्सनल डिस्कशन होती है या घर के जो आपके पर्सनल मैटर होते हैं या आपस में घर में कई बार लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, किसी भी बात को लेकर के मनमुटाव हो जाता है और कई बार हम सोचते हैं कि अपने मित्र के साथ, अपने फ्रेंड के साथ क्या हम सलाह करें कि मेरे साथ घर में ऐसे ऐसे हो रहा है। तो ये भी मैं आपको सलाह दूंगा कि
कोशिश करें कि आपके घर की डिस्कशन जो है वो बाहर कम से कम, वैसे तो जानी ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर कोई आपका बिल्कुल ज़्यादा खास है, अगर जिस पर आपको 100% भरोसा है, उसी के साथ केवल आप वो बातें शेयर करें। अन्यथा अपने घर की बातों को कभी भी बाहर शेयर नहीं करना चाहिए। अगर आप घर की बातों को घर में ही रखते हैं, अपने घर की डिस्कशन को घर से बाहर नहीं जाने देते, तो कभी भी आपके घर की खुशियाँ कम नहीं हो सकती। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख शांति बनी रहे, तो कभी भी छोटी मोटी बातों को तूल नहीं देना चाहिए। छोटी मोटी बातों पर कभी भी लड़ाई नहीं करनी चाहिए। संभव हो सके तो कोशिश करनी चाहिए कि आप क्रोध भी कम करें, और घर में जो अगर कोई बात हो जाती है तो कोशिश करें कि प्यार के द्वारा या आपसी समझ के द्वारा ही उन बातों को हल कर लिया जाए, क्योंकि क्रोध किसी भी समस्या का हल नहीं होता। अगर आप बैठ करके आपस में बातचीत करेंगे, बातचीत से ही हर बात का हल निकलता है, क्रोध से किसी भी बात का हल नहीं निकलता। अक्सर हमारे पास कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि घर में अक्सर लड़ाई झगड़े रहते हैं, बहुत समस्याएं रहती हैं, तो उनसे मैं यही कहना चाहता हूं कि समय निकाल करके घर के सभी मेंबर बैठें, आपस में बातचीत करें, हंसी मजाक करें, एक दूसरे के साथ विचार साझा करें। जितना समय आप घर में रहते हैं, जितना अधिक आप एक दूसरे के साथ बात करेंगे, अपनी बातें शेयर करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके घर का माहौल पॉजिटिव रहेगा, उतना ही ज़्यादा आपके घर का माहौल एनर्जेटिक रहेगा। तो मेरे प्यारे बंधुजनों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को आज का यह एपिसोड बेहद पसंद आएगा। अगर जुड़ा हुआ आज के एपिसोड से किसी भी तरह का आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर एपिसोड अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करना है। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में मुलाकात होगी किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय माता की। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।